श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन। सतगुरु अलख लखाया हो। समवेत समादरणीय सज्जनवृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, भारतीय वैदिक संस्कृति ऐसी है कि जब बच्चा जन्म लेता है और वह कुछ बोलना चाहता है तो उसके अभिभावक उसे ईश्वरवाचक शब्द सिखलाते हैं। राम, कृष्ण, शिव, विष्णु, हरि, सतनाम, ओम, वाहेगुरु आदि नामों के उच्चारण बच्चों से करवाते हैं। वही बच्चा जब बड़ा होता है, कुछ पढ़ लिख लेता है, सोचने समझने लगता है, तो उसके मन में विचार उत्पन्न होता है कि हमारे अभिभावक जिस भगवान के नाम का उच्चारण करते थे वे भगवान कैसे हैं, उनका रूप कैसा है, वह नाम क्या है आदि। नाम कहते हैं शब्द को, जिस शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु की पहचान होती है वह शब्द उसका नाम कहलाता है। जैसे मेरे सामने यह माइक है, जब हम माइक शब्द का उच्चारण करते हैं तो जिज्ञासा होती है कि माइक क्या है। बतलाया जाता है कि यह ध्वनि विस्तारक यंत्र है। माइक शब्द से उस वस्तु का ज्ञान हुआ। किसी को हम कहते हैं कि राम बाबू और किसी को श्याम बाबू। राम बाबू कौन? राम कहने से उस शब्द के द्वारा उस व्यक्ति की पहचान हुई। जिस शब्द के द्वारा राम बाबू की और जिस शब्द के द्वारा श्याम बाबू की पहचान हुई, वे शब्द ही उनके नाम हुए। उसी तरह जिस नाम के द्वारा, जिस शब्द के द्वारा प्रभु की पहचान हो, वह शब्द परम प्रभु परमात्मा का नाम हुआ। जिस नाम के द्वारा परम प्रभु की पहचान होती है वह नाम कौन सा है? जिसके द्वारा प्रभु की पहचान होती है वह रूप कौन सा है? संत कबीर साहब कहते हैं, बिनु गुरु ज्ञान नहीं पयो, बिरथा जन्म गंवाई हो। जल भरी कुंभ धरे जल भीतर, बाहर भीतर पानी हो। उल्टी कुंभ जल जल ही समय है, तब का करिहो ज्ञानी हो। बिन करताल पखावज बाजे, बिनु रसना गुण गाया हो। गावन हार के रूप न देखा, सतगुरु अलख लखाया हो। है अथाह थाह सब हिन में, दरिया लहर समानी हो। जाल डारी का करिहो धीमर, मीन के होएगा पानी हो। पंछिक खोज व मीन के मार्ग, ढूंढे न कोई पाया हो। कहे कबीर मिल पूरा, भूले को राह बताया हो। कहे कबीर सतगुरु मिल पूरा, भूले को राह बताया हो। बिनु गुरु ज्ञान नाम नहीं पई हो, बिरथा जन्म गवाई हो। जब तक सच्चे सद्गुरु नहीं मिलेंगे तब तक सच्चे नाम सार शब्द की पहचान नहीं होगी। परिणामतः वृथा जन्म गवाई हो, तुम्हारा जन्म व्यर्थ चला जाएगा। नाम तो लेते हो किंतु जिस नाम को ले रहे हो उससे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, तुम्हारा जन्म व्यर्थ में चला जाएगा। सुनकर आश्चर्य हो सकता है कि भगवान का नाम भी लेते हैं और जन्म भी व्यर्थ में चला जाएगा। ऐसा क्यों? संत कबीर साहब का वचन है, नाम रटत का भया, हृदय नाहि समाय। बहुतक गुण सुगना रटे, अंत बिलाई खाय। राम नाम, शिव शिव, सत्यनाम एवं वाहेगुरु कुछ भी हम सुग्गा को सिखला देते हैं तो वह उस शब्द को रटकर उच्चारण करते रहता है। लेकिन जिस समय बिल्ली उसके गले को पकड़ती है उस समय उसके मुंह से राम राम, शिव शिव, सत्यनाम, वाहेगुरु नहीं निकलता है, सिर्फ टाँय टाँय करके ही जान गंवाता है। उसी तरह जो प्रभु का सच्चा नाम है उस नाम को नहीं जानकर केवल सुने सुनाए शब्द का जप करते हैं तो इससे क्या होगा? जब यमराज पकड़ने आएगा
तो हम यही कहेंगे, हे बेटा, हे माय, यमराज के चंगुल में नहीं जाएं। क्या ऐसा कोई उपाय है? गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि तुम संसार में क्यों भटक रहे हो? गुरु के चरण शरण में जाओ, वे तुमको मार्गदर्शन देंगे। सुनि मन भूले बावरे, गुरु की चरणी लागू, हरि जपी नाम ध्याई, तू जम डर पे दुख भागू। हरि जपी नाम ध्याई तू, तुम हरि परम प्रभु परमात्मा के नाम का जप करो, उनके नाम का ध्यान करो, इससे तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। अर्थात वर्णात्मक नाम का जप और ध्वन्यात्मक नाम का ध्यान करोगे तो तुमसे यम डरेगा और तुम्हारे पास दुख फटकने नहीं पावेगा। गुरु नानक देव जी पुनः कहते हैं, बिनु सत गुरु सेवय जोगु न होई, बिनु सतगुरु भेटे मुक्ति न कोई, बिनु सतगुरु भेटे नाम पाइया न जाई, बिनु सतगुर भेटे महा दुख पाई, बिनु सतगुर भेटे महा गर्भी गुबारी, नानक बिनु गुरु मुआ जन मुहारी। कतिपय सज्जन ऐसा कहते हैं कि कबीर साहब, गुरु नानक देव जी तो निर्गुणिया संत थे, इसलिए वे इस तरह की बात कहते हैं। तुलसीदास जी सगुनिया संत थे, वे ऐसा नहीं कहते हैं। तुलसीदास जी क्या कहते हैं, सो भी सुन लीजिए। 14 चारों अष्ट 10 रस समझब भरपूर, नाम भेद जाने बिना सकल समझ महधूर। भेद जाहि विधि नाम मह, बिन गुरु जान न कोई, तुलसी कहि विनित कर बर, जौ बिरंची शिव होई। वेदों और 18 पुराणों को रट कर कंठस्थ कर लीजिए, व्याकरण भी पढ़ लीजिए, लेकिन बिना गुरु के भेद को जाने सब धूल के समान है। इसलिए भेद यह गुप्त पाना किसी ग्रंथ से है असंभव, समझ लो किसी संत से। बिना संत सदगुरु के उस नाम के भेद को कोई जान नहीं सकता, चाहे ब्रह्मा विष्णु और महेश के समान ही क्यों न हो। श्रीमद् भागवत पुराण में हम लोग पढ़ते हैं, शब्द ब्रह्म शब्दोर बोधं प्राणेन्द्रिय मनोमयम, अनंत पारंग गंभीरं दुर्विगाह्य गायं समुद्रवत। शब्द ब्रह्म अत्यंत दुर्बोध है। हम लोग जिस नाम का उच्चारण मुंह से करते हैं और कान से सुनते हैं, यह इंद्रियमय शब्द है। मन के द्वारा जिस शब्द को ग्रहण करते हैं या मन से जो शब्द उद्भूत होता है, वह मनोमय शब्द है। जिस शब्द को प्राण के द्वारा ग्रहण करते हैं, वह प्राणमय शब्द है। ये शब्द के भेद हैं। इन तीनों भेदों को जानें। अगर नहीं जानते हैं, बिना जाने ही करते हैं, तो क्या होगा? वृथा जन्म गंवाई हो। हम आए थे प्रभु का भजन करने, लेकिन विषयों में रमकर प्रभु को भूल गए। अनमोल मानव तन को व्यर्थ में गंवा दिए। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। सार शब्द ओम, स्फोट, प्रणव आदि नामों से प्रभु की पहचान होती है। ध्वनि प्रथम स्फुटित पराधरा, जिनसे कहिए अस्फोट है सो। सबसे पहले सार शब्द प्रस्फुटित हुआ, इसीलिए उसे अस्फोट उद्गीत कहते हैं। उद्गीत का मतलब यहाँ का गीत नहीं, वहाँ परमात्म धाम का गीत है। भगवान के मुंह से निःसृत गीत है। इस लोक का गीत नहीं, उस लोक अर्थात परलोक का गीत शब्द है। इस माइक की आवाज़ जहाँ तक जाएगी, इस उत्थित नाद शब्द को जो कोई सुनेगा, वह उस आवाज़ के सहारे यहाँ तक आ जाएगा। उसी तरह प्रभु के यहाँ से निःसृत आवाज़ सार शब्द को जो सुनेगा, उसको पकड़कर प्रभु तक पहुँच जाएगा। इसलिए उस नाद को अर्थात नाम सार शब्द को जानो। कबीर साहब कहते हैं, जल भरी कुंभ धरे जल भीतर, बाहर भीतर पानी हो। उल्टी कुंभ जल जल ही समय है, तब का कड़ी हो ज्ञानी हो। गंगा जी में घड़ा डुबो दीजिए, घड़ा पानी से भर जाएगा। फिर उस पानी को गंगा जी में मिला
दीजिए। अब हम उसे अलग करना चाहेंगे तो अलग नहीं हो सकता, दोनों पानी मिलकर एक हो जाएगा। उसी तरह से प्रभु हमारे चारों तरफ बाहर भीतर सब जगह हैं, लेकिन हम परख नहीं पाते क्योंकि हमारी वृत्ति बहिर्मुखी है। इसके लिए वृत्ति को अंतर्मुखी करना होगा, अर्थात उलटना होगा। संत कबीर साहब एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। पानी बीच मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आबे हांसी। सुनकर बड़ा आश्चर्य होता है कि मछली पानी में रहकर भी प्यासी है। पानी में मछली प्यासी रहे, यह कितने आश्चर्य की बात है। उसी तरह यह भी आश्चर्य ही है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी होते हुए भी हम प्रभु से अलग हैं। प्रभु में हम हैं और हम में प्रभु हैं, फिर भी भेंट नहीं होती है। मछली पानी में रहती है, पानी में ही चलती फिरती है और अपना विकास भी पानी में रहकर ही करती है। अपना सारा कार्य पानी में ही रहकर करती है और पानी में रहकर ही बच्चा भी जनती है। फिर भी वे तब तक प्यासी रहती है जब तक उलट नहीं जाती। आपने देखा होगा, कभी कभी मछली उलटती हैं। जब वह उलटती है तब उसके पेट में पानी जाता है। उसी तरह से हमको उलटना होगा। हमारा बहिर्मुखी मन इस 9 दरवाजे वाले शरीर में 9 रास्तों से बाहर भाग रहा है। जब तक इस तरह से भागता रहेगा तब तक हम चैन शांति रूपी पानी नहीं पी पाएंगे। मछली की तरह मन को उलटना होगा। उलटने से ही हम 10वें दरवाजे का पानी पी सकेंगे, और वह पानी नहीं, वह तो अमृत है। अमृत अर्थात जिसको पीने वाला कभी मरता नहीं। हमारे पूज्य श्री गुरुदेव जी महाराज की वाणी में आया है, सुख मन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही। मीन सूरत धार धर भाठा से सीरा चढ़ी रही। गुरु मंत्र जप गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर अति प्रीति कर। गुरु की आज्ञा मान प्यारे, कर सदा गुरु की कही। उस नाल का झीना द्वारा गुरु तुझे देंगे बता। दो नयन नाशा मध्य सन्मुख, सुई अग्रदर ले लही। हम फटे ज्योति भरे आकाश का तू सैर कर। शब्द अनहद सार में मिल लह ले सतपद को सही। दुख दर्द भव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित सेइये। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, मैं ही सकल संतन कही। सुषुम्ना में अमृत की धारा बह रही है। उस धारा तक जाने के लिए सूक्ष्म रास्ता से गुजरना होता है। वह रास्ता झीना है, उसे कैसे पकड़ेंगे? एक छोटी मछली होती है जिसे सफरी कहते हैं। वह भाठा से सीरा की ओर उल्टी दिशा में चलती है। उसी तरह आंख बंद करने से हमें अंधकार मालूम होता है। इसी अंधकार में हम हैं। अंधकार से अपने को प्रकाश में ले चलो। अंधकार से उलटकर अपने को समेटो। समेटने से उधर्व गति होगी, उधर्व गति से आवरण भेदन होगा, तब उस अमृत का लाभ मिलेगा। इसका पता तो गुरु ही बता सकते हैं। वह रास्ता कहाँ है? तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं, दो नयन नाशा मध्य सन्मुख, सुई अग्रदर ले लही। दृष्टि की धारें जहाँ मिलती हैं वहीं वह रास्ता है। इस सूक्ष्म स्थान पर अपने को टिकाओ, तब क्या होगा? तम फटे ज्योति भरे आकाश का तो सैर कर। अर्थात तुम्हारे सामने जो अंधकार का पर्दा है वह फट जाएगा। ज्योति अर्थात प्रकाश के प्रकाश में प्रवेश कर जाओगे। वहाँ पर शब्द मिलेगा, जिस शब्द के लिए कहा गया है, शब्द अनहत सार में मिल लह ले सतपद को सही। वह प्रभु का शब्द है, प्रभु के पास से आया हुआ शब्द है।
प्रभु के मुंह से निःसृत शब्द है, वह शब्द तुमको खींचकर प्रभु तक पहुंचा देगा। तब क्या होगा? गुरु नानक साहब के शब्दों में बहुरी न होइए जौला जीवू, अर्थात जिस तरह से जल में जल के मिल जाने के बाद उस जल को अलग नहीं कर सकते, उसी तरह से हम भी प्रभु में मिलकर एक में एक हो जाएंगे, फिर अलग नहीं हो सकेंगे। ऐसा होने का परिणाम क्या होगा? हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद अरु द्वैत रहे नहीं कोई। इससे दुख, दर्द, क्लेश आदि सब नष्ट हो जाएंगे। लेकिन यह सब होगा कैसे? गुरु की भक्ति से, गुरु की सेवा से। इसलिए कहा, गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, मैं ही सकल संतन कही। गुरु आदेश के परिवेश में अपने को रखेंगे तो कल्याण होगा। पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन दिनांक 26/9/1999 ईस्वी को पटना स्थित अनिशाबाद में डीएसपी श्री बंगाली बाबू के निवास स्थान पर प्रातःकालीन सत्संग के अवसर पर हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।